आज की कहानी एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा हादसा आया जिस हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सैफ और ज़ारा की शादी को तकरीबन 1 साल हो गया था। सैफ की लाइफ इतनी बिजी थी कि वो चाहकर भी ज़ारा को टाइम नहीं दे पाता था, पर इस बात का अफसोस ज़ारा को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो सैफ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और ये इन दोनों की लव मैरिज भी थी। वो दोनों कराची एयरपोर्ट के करीब अपने बंगले में रहते थे। रोज़ की तरह लंच ख़त्म करके सैफ ने ज़ारा को फ़ोन किया। फ़ोन रखने के 20-25 मिनट बाद ही किचन में काम कर रही ज़ारा को एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसा जैसे कि घर के ऊपर वाले कमरे में कोई दौड़ रहा हो। यह आवाज़ सुन के ज़ारा चौंक गई। वो दौड़ते हुए ऊपर वाले कमरे में गई कि कहीं कोई घर में चोर तो नहीं घुस आया, पर जब वो ऊपर गई तो कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर ज़ारा की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की बंद की, पर जब वो कमरे की खिड़की बंद करके पलटी तो उसने देखा कि कमरे में ज़मीन पर एक प्लास्टिक की बॉल पड़ी थी जो उसने आज तक अपने घर में कभी नहीं देखी थी। खैर, ज़ारा ने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दी। दोपहर में हल्का फुल्का सा खाना खाया और फिर दोपहर की नैप लेने के लिए अपने कमरे में सोने चली गई। अभी ज़ारा को सोए हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। ये आवाज़ आ रही थी टीवी रूम से। टीवी का वॉल्यूम फुल था, पर ज़ारा को अच्छी तरह याद था कि वो टीवी बंद करके सोई थी, तो फिर ऐसे कैसे अपने आप ही टीवी फुल वॉल्यूम में चल सकता है। ज़ारा घबराई हुई टीवी रूम में पहुंची और जैसे ही उसने अपना हाथ टीवी बंद करने के बटन की तरफ बढ़ाया तो उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, टीवी बंद मत चला, टीवी चलने दो। डरी हुई ज़ारा घर के बाहर भागी और जल्दी से उसने सैफ को फ़ोन लगाया। सैफ ऑफिस का सारा काम छोड़ के जल्दी से घर आया और डरी हुई ज़ारा को घर के अंदर लेके गया। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सैफ हंसने लगा और ज़ारा से कहा, अरे तुम बेकार में डर रही थी। जब तुम मुझ जैसे भूत को हैंडल कर सकती हो तो फिर इस भूत से डरने की क्या ज़रूरत जो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। देर रात तक बातें करने के बाद सैफ और ज़ारा सोने चले गए। तकरीबन रात के 2 बजे ज़ारा की नींद एक बार फिर एक आवाज़ से टूटी। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे उनके कमरे के दरवाजे पर कोई प्लास्टिक की बॉल से खेल रहा हो। ज़ारा ने डर के मारे सैफ को नींद से उठाया और उसे कहा, सैफ क्या तुम ये आवाज़ सुन पा रहे हो? बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बॉल से खेल रहा है हमारे दरवाजे पे। नींद से इस तरह जागने पे सैफ को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने ज़ारा से कहा, उफ ज़ारा क्या हो गया है तुम्हें? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि ये भूत वूत कुछ नहीं होते। सुबह मुझे ऑफिस जाना है, रात में इस तरह तुमने मुझे जगा दिया। काम क्या खाक कर पाऊंगा मैं सुबह ऑफिस में?
सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ज़ारा सोने की कोशिश करने लगी और साथ में सैफ भी। सुबह 6 बजे सैफ की आंख खुली क्योंकि उसे प्यास लगी थी, तो बिस्तर से उठ के सैफ किचन में पहुंचा। उसने फ्रिज खोला और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। अभी वो पानी की बोतल से ग्लास में पानी निकालकर पानी पी ही रहा था कि उसने अपने पांव के पास एक प्लास्टिक की बॉल देखी। सैफ बॉल को उठाने के लिए झुका तो इस बार उसने एक आवाज सुनी, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। सैफ ने डर के मारे बॉल को उठा के हवा में दूसरी तरफ फेंक दिया, पर जैसे ही उसने बॉल को दूसरी तरफ फेंका तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता रोल होती हुई वापस उसी की तरफ चली आई। थोड़ी देर के बाद ज़ारा बेडरूम से बाहर आई और किचन में सैफ को देख के हैरान होके बोली, अरे सैफ, ये सुबह सुबह तुम बॉल से किचन में क्यों खेल रहे हो? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के जाना है ना, आज तुम्हारे चेकअप की अपॉइंटमेंट है। ज़ारा तैयार होने के लिए चली गई और जब सैफ ने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त 7 बज रहे थे। मतलब पिछले 1 घंटे से सैफ किचन में यही कर रहा था। रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला कि ज़ारा माँ बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भुलाकर वो घर लौटते वक्त बाजार से काफ़ी सारे खिलौने, कपड़े, बच्चे का कॉट, बहुत सारी चीज़ें खरीद के घर ले आए। पूरा दिन खिलौनों को सजाने और चीज़ों को नए आने वाले मेहमान के कमरे में सेट करने में ही गुजर गया। ज़ारा काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह सैफ ने भी उसे जगाया नहीं, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया और घर से निकल गया काम के लिए। ज़ारा तकरीबन सुबह 9 बजे सो के उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़ारा नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके सिंक में जैसे ही वो प्लेट रख रही थी कि एक आवाज़, ज़ारा ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद की। खिलौने को साइड पे रखकर ज़ारा ने ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से वही प्लास्टिक की बॉल गिरते हुए नीचे आई। ये बॉल उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही उसके कानों में आवाज, सैफ घर पहुंचा तो ज़ारा सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब ज़ारा को होश नहीं आया तो सैफ ने उसे उठाया और कमरे के अंदर ले गया। सैफ ज़ारा को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक, चलो ना, खेलते हैं। सैफ की हालत उस वक्त ऐसी थी कि ना ही वो खामोश रह पा रहा था और ना ही गुस्सा कर पा रहा था। सैफ ने बॉल उठाई और गुस्से से सीधा खिड़की से बाहर फेंक दी। बॉल बाहर फेंकते ही ज़ारा को आहिस्ता आहिस्ता
होश आना शुरू हुआ। जब ज़ारा होश में आई तो सैफ उसके लिए पानी लेने नीचे गया। अभी सैफ ज़ारा के लिए पानी लेके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रहा था कि फिर दोबारा उसे अपने पीछे एक आवाज़ आई। सैफ भैया, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये आवाज़ सुनकर सैफ पे इंतहा खौफज़दा हो गया और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम मर चुके हो, तुम चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? छोड़ दो मेरा पीछा, तुम मर चुके हो, मुझे सुकून से जीने दो। सैफ की आवाज़ सुन के ज़ारा दौड़ी दौड़ी नीचे आई। ज़ारा इतनी घबराई हुई थी कि कैसे उसका पाँव सीढ़ियों से फिसला उससे पता ही नहीं चला और वो बुरी तरह सीढ़ियों से गिर गई। जब ज़ारा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी और सामने था एक बुरा सच कि ज़ारा के माँ बनने का सपना टूट चुका था। ज़ारा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे कि क्यों और किस पर सैफ उस दिन चिल्लाकर बोल रहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे सुकून से जीने दो। दरअसल सैफ का एक छोटा भाई भी था जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ 3 साल का था। प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते उसके पांव छत से फिसले और वो सीधा नीचे जा गिरा। उस रात सैफ ने ज़ारा को बताया कि उसके भाई की जब मौत हुई थी तो कई दिन तक वो उसे दिखाई दिया, पर जब भी वो ये बात किसी से शेयर करता तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था। सैफ हमेशा उसे छोटू छोटू कह के बुलाता था। चूँकि वो घर में सबसे छोटा था तो सब उससे बहुत प्यार करते थे, पर सैफ को क्या मालूम था कि उसका वो मरा हुआ भाई इस तरह से उसकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा, और वो भी उस वक्त जब उन दोनों की ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था। ज़ारा अपने बच्चे को खोने के गम में शदीद अफसरदा थी। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते तक ज़ारा को हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। उस 1 हफ्ते में सैफ ने घर शिफ्ट कर लिया और वो ज़ारा को लेके अपने नए घर में आया ताकि वो दोनों उस गम को और अपने साथ हुए सारे वाक़यात को भुला सकें और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। वो रात सैफ और ज़ारा की अपने नए घर में पहली रात थी। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर रात के 2 बजे जाके सैफ की आंख लगी, पर ज़ारा अभी भी बिस्तर में बेचैन थी। वो मुसलसल करवटें बदल रही थी कि अचानक वो सकते में रह गई जब उसे दोबारा उसी तरह किसी के बॉल से खेलने की आवाज़ आई। ज़ारा ने फ़ौरन से अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ लैंप चलाया। जैसे ही लैंप ऑन हुआ, लैंप की रोशनी में उसने देखा कि उसके बिस्तर के बिल्कुल साथ एक 3 साल का बच्चा खड़ा था और उसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था।
में सबसे छोटा मैं हूँ। मुझसे छोटा और कोई नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ में और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल, शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट मी, ताकि मैं आपके लिए और कहानियाँ बना सकूं। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।